भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि ये केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में भी संस्कृति की उपयोगिता का उल्लेख किया और कहा कि इस दिशा में गंभीर शोध और प्रयास किए जाने चाहिए। मुरली मनोहर जोशी ने अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में भारत को विश्व गुरु कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी देश को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है। संस्कृत भाषा में कार्य के लिए काम करने वाली संस्था का उद्घाटन हो रहा है, संस्कृत का उद्घाटन नहीं होता। उपलब्धि तो देश में तब होगी जब देश में अधिकांश काम संस्कृत में हो। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब संविधान बन रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात का प्रयास किया था कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो जाए, और कई लोगों ने उसमें प्रस्ताव रखा। बाद में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि तब से लोगों की इच्छा ये थी कि ये संस्कृत भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। नहीं हो पाई, लेकिन संस्कृत में काम तो होना ही चाहिए। और संस्कृत ही भारत की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ज्ञान और विज्ञान की भाषा भी है, आध्यात्म की भाषा भी है, और व्यवहार और कॉमर्स की भाषा भी है, टेक्नोलॉजी की भाषा भी है। इसलिए ये संस्कृत तो भारत का प्राण है। उसके लिए ये कार्य करने वाली संस्कृत है कि लोक भारती की संस्था है, उसका उद्घाटन हो रहा है। मेरे लिए बड़े बहुत सालों से इनका प्रयास चल रहा था, तो आज ये शुभारंभ हो रहा है। और क्या अपेक्षा है कि किस तरीके से देश की युवा इसमें उत्साह दिखाएगी? अब ये तो इनके कार्यक्रम पर निर्भर करता है कितने ले जाएंगे, कितनी तेजी से। मैं जब मंत्री था तो मैंने कार्यक्रम शुरू किया था संस्कृत में भाषण से जानने के लिए और 6 महीने में संस्कृत सीखने के लिए। अब ये देखना है कि आगे के प्रशासन के लोग इस कार्यक्रम को कैसे आगे ले जाते हैं। जिस समय की बात करें, भारत आज विश्व गुरु है, एआई के उसमें भी एक बड़ा हाथ है, तो भाषा के ऊपर हमारे देश की क्या एक अब ये जो सवाल है कि हम विश्व गुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्व गुरु आजकल नहीं, विश्व गुरु होना चाहिए। विश्व गुरु कभी थे, अगर आज हम हैं ऐसा नहीं है, लेकिन संस्कृत उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो नासा के लोग हैं वो भी बार बार कहते हैं कि संस्कृत ये वास्तव में संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। और जैसे आजकल आप क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, वो जब कभी होगा, अभी तो सामान्य कंप्यूटिंग है, तो उसमें भी संस्कृत का सबसे बड़ा महत्व होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत की अभूतपूर्व देन होगी अगर हम संस्कृत को विश्व संप्रेषण की भाषा, या जिसको आप कंप्यूटिंग की भाषा कहते हैं, उसको जल्दी से जल्दी बनेगा, क्योंकि इसी भाषा में वो शक्ति है जो बहुत बड़े ज्ञान के समुद्र को एक सीपी में बंद कर सकते। आपको बता दें कि मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृति को भारत की राजभाषा बनाने की भी जोरदार वकालत की और कहा कि भीमराव अंबेडकर सहित कई लोगों ने अतीत में इसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। जोशी संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। भारत के विश्व गुरु के रूप में उभरने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाने के दौरान संस्कृति के संवर्धन में देश की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए कि हम विश्व गुरु हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, सचमुच एक समय हम विश्व गुरु थे, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि वर्तमान में ऐसा नहीं है। जोशी ने कहा कि इस दृष्टिकोण से संस्कृति आज बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संस्कृति भाषा को और अधिक बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही कहा, क्वांटम कंप्यूटिंग सहित आधुनिक वैज्ञानिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।